हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं जो लेके आया हूँ वो पिछले पार्ट का नेक्स्ट पार्ट है। मीन्स मैंने ये ट्यूटोरियल शुरू किया है जो स्पेशली आप लोग के लिए है जिनको इंटरेस्ट है कि मुझे कुछ ऐसा कंटेंट मिले ताकि मैं टूल डिज़ाइन प्रॉपरली सीख सकूँ। तो ये स्पेशली उन्हीं के लिए है, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत होती थी कि कैसे डिज़ाइन करें, क्या क्या स्टेप फॉलो करें, क्या क्या हमें प्रोसेस फॉलो करना है डिज़ाइन करने के लिए, क्या कैलकुलेशन करनी होती है। तो वो सब मैं इस ट्यूटोरियल में कवर करने वाला हूँ। बट इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो ला सकूँ। या कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो ताकि मैं उसे पढ़ के आपके अनुसार वीडियो ला सकूँ। उस कमेंट को पढ़ के मैं भी मोटिवेट होता हूँ, ताकि मैं इंटरेस्ट आता है मेरे अंदर कि मैं आपके लिए कोई वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो इसलिए यार कमेंट किया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल देखा था कि कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करते हैं एक टूल डिज़ाइन करते समय, जो कि हमारा कस्टमर से आता है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद हम जो ऑपरेशन सिलेक्शन करते हैं, ऑपरेशन सिलेक्शन करने के बाद जो टूल सिलेक्शन करते हैं, टूल सिलेक्शन करने के लिए फिर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के पार्ट जो है हम यहाँ हमारे जो कटिंग क्लियरेंस से स्टार्ट होते हैं, तो कटिंग क्लियरेंस हम करते हैं। कटिंग क्लियरेंस के बेस पे हम पंच एंड डाई कैलकुलेशन करते हैं। तो ये सारे जो कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें से कुछ पार्ट आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर ज़रूर करें। शेयर सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मैं मोटिवेट होऊँगा और आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा जो कंपोनेंट मैंने कल दिया था नेक्स्ट प्रीवियस ट्यूटोरियल में, तो वो कंपोनेंट कुछ ये था कि हमने एक वॉशर क्रिएट किया है। एक वॉशर के लिए हमें टूल क्रिएट करना था, टूल डिज़ाइन करना था। तो जिसका हमारे पास डायमेंशन जो था, रेडियस था 20 आउटर एंड इनर रेडियस जो था 11, और इसकी थिकनेस जो थी, इस कंपोनेंट की थिकनेस 1 mm। तो इस कंपोनेंट की थिकनेस पे बेस पे जो हम स्ट्रिप लेते हैं वो इस थिकनेस की बेस पे लेते हैं। तो देखते हैं अब हम कैलकुलेशन क्या करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि c इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू थिकनेस इंटू टाउ मैक्स अपॉन 10, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो टाउ मैक्स 380 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये जो नॉर्मली हम इंटर में भी पढ़े हैं कि न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है शेयर फोर्स। तो ये जो शेयर फोर्स है या कटिंग फोर्स जो आप कह रहे हैं, ये दो बेस पे होता है। एक तो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, अगर हमें कंपनी प्रोवाइड करती है तो हम उस बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। और अगर कंपनी के पास से हमारा कोई ऐसा नोटिस नहीं आया होता है, जो हमारे पास फॉर्म आया होता है, तो हम कंपनी के रूल पे, कंपनी के बेस पे जो भी डायमेंशन होता है कंपोनेंट का, उसके बेस पे हम देखते हैं कि हमारा कंपनी फॉर्म में क्या डिसाइड किया गया है कि हमें कितना फोर्स लेना है। तो वो शेयरिंग फोर्स हम एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और उसके बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था एक कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्चुअली क्या होता है? कांस्टेंट होता है जो एक्यूरेसी प्रोवाइड कराता है, किसमें? कटिंग करते समय। कटिंग करते समय, क्यों कटिंग करते समय मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हम कटिंग क्लियरेंस वाला पार्ट कैलकुलेशन करते हैं, तो एक्चुअली बेस होता है डाई और पंच के बीच का पार्ट होता है। और अगर डाई और पंच के बीच का जो मेटिंग पार्ट है वही अगर क्लियर नहीं होगा, तो हमारा जो कंपोनेंट जो क्रिएट हो रहा है वो प्रॉपर सही क्रिएट नहीं होगा, उसकी एक्यूरेसी प्रॉपर मेंटेन नहीं होगी। तो हमारा बर्र जनरेट होगा, कॉर्नर एज जनरेट होगा, बर्न्ट होगा, रेडियस जनरेट होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम हमारे पास आते हैं अगर हम कटिंग क्लियरेंस प्रॉपर डिसाइड ना करें तो इसीलिए हम एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं कि हमें कितना एक्यूरेसी देना है उस कटिंग क्लियरेंस में।
तो ये एक होता है 0.01 जो कि नॉर्मल पर्पस के लिए होता है, और एक होता है 0.005 फॉर एक्यूरेसी पर्पस। ये हमारा ग्लोबल बेस है। अगर कंपनी अपने तरफ से मतलब मीन्स जो कस्टमर अपना फॉर्म भेजी है, जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ ऐसा डिफाइन किया होता है तो हम उसको फॉलो करते हैं। सी की वैल्यू मतलब मीन्स वो सी की वैल्यू नहीं देते हैं, वो एक्यूरेसी बताते हैं कि एक्यूरेसी हमें इसके बीच में डिफाइन करना है, तो वो हम फॉलो करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जब हमने यहाँ पे टाउ मैक्स कितना लिया, 380 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हम नॉर्मल पर्पस से चल रहे हैं 0.01, यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया वन। ये वन हमारा जो ये शीट थिकनेस है, कंपोनेंट का थिकनेस, वो हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया है। उसके बाद मैंने शेयर फोर्स यहाँ पे दिया है 380 अपॉन 10। और इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा ओवरऑल कैलकुलेशन आएगा 0.123 mm पर साइड। अब यहाँ पे देखिए ये जो 380 है, इसका जो डायमेंशन है मीन्स इसकी जो वैल्यू है न्यूटन अपॉन एम एम स्क्वायर में है, बट यहाँ पे हमारा जो है एम एम पर साइड है। यही चीज के लिए ये आता है, ये कवर होता है टेन। इस टेन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो प्रॉपर पता चलेगा कि ये टेन जो है यही हमारे न्यूटन अपॉन मीटर को कैलकुलेट करके कट कर देता है, मीन्स न्यूटन इंटू मिलीमीटर क्यूब समथिंग ऐसे रहता है। तो वो हमारा कट कर देगा। जैसे यहाँ पे अगर हम डालेंगे न्यूटन अपॉन मिलीमीटर स्क्वायर, तो और नीचे में रहेगा हमारा न्यूटन अपॉन मिलीमीटर क्यूब, तो ये मिलीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा और मिलीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर क्यूब कट जाएगा तो मिलीमीटर बचेगा, एंड न्यूटन न्यूटन टू न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। तो वो हमारा केवल मिलीमीटर पर साइड से बचेगा। साइड क्या होता है? पर साइड मीन्स जैसे लेफ्ट साइड, राइट साइड, दोनों साइड में हमें डिफाइन करना पड़ता है। ये हमारा जो है ये एक साइड के लिए, बोथ साइड के लिए नहीं है, ओनली वन साइड। तो जब हम बोथ साइड के लिए करेंगे तो इंटू टू कर देंगे या फिर प्लस सेम डायमेंशन कर देंगे, तो वो हमारा दोनों साइड कवर कर लेगा। क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है तो हमें इसमें केवल दो साइड से डिफाइन करना है, क्योंकि अगर हम इसको कट करेंगे तो इसका दो ही पार्ट होगा। तो वो हमारा जो होगा वो रेडियस बन जाएगा। तो यही रेडियस यहाँ पे डिफाइन किया गया है R20। आर जो होता है रेडियस से होता है, और रेडियस क्या होता है? आधा होता है। डायमीटर क्या होता है? फुल लेंथ होता है। और रेडियस क्या होता है? हाफ होता है। तो ये हम कैलकुलेशन करने के बाद जब हम कटिंग क्लियरेंस कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि और पंच डाई और पंच जो होता है वो कटिंग क्लियरेंस के बेस पे कैलकुलेशन किया जाता है। तो वो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो देखते हैं। ये हमारा डाई है। अब ये डाई है तो इसमें हमारा कौन कौन से रिक्वायरमेंट डायमेंशन है जो हमें कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट है हमारा जो कटिंग करने वाला पोर्शन है जहाँ पे ब्लैंक कट होगा। ये हमारा जो कंपोनेंट साइज दिया है यहाँ पे ब्लैंक कट होगा, और इस ब्लैंक को कट करेंगे हम किसमें? डाई में। तो डाई में हमारे ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैविटी क्रिएट कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो कट करेंगे तो वो किसी चीज़ के थ्रू करेंगे, तो वो हम कट करेंगे पंच। तो ये पंच कैलकुलेशन भी इम्पोर्टेंट है। पंच कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट साइज कंपोनेंट साइज माइनस क्लियरेंस। ये इस पे क्लियर नहीं करिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या करना है। कंपोनेंट साइज रहता है, कंपोनेंट साइज में आप माइनस करना है कि प्लस करना है वो हम आगे देखेंगे। अब हम आते हैं ब्लैंक पियर्सिंग डाई एंड पंच कैलकुलेशन। अब हम देखेंगे कि डाई और पंच कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये जो मैंने हेडिंग दी है
ओपीटी मीन्स ऑपरेशन, ऑपरेशन DIM, DIM मीन्स डायमेंशन, डायमेंशन कौन सा हमारा रहेगा, ये हमारा जो R20 है, एक ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, एक ये डायमेंशन है, बट हमको इसमें थिकनेस कवर नहीं करनी क्योंकि ये हमारा कटिंग पर्पस है, ना कि हमारा मोल्डिंग पर्पस है जिसमें हमको थिकनेस में कवर करना है। तो इसमें हमको केवल आउटर और इनर पेरिफेरी डिफाइन करना होता है। तो इसके लिए हम डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन लिए, डायमेंशन लेने के बाद डाई एंड पंच, दो ही मेन इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स ब्लैंक, हमको ब्लैंक कट करना है। तो ब्लैंक कट करने के लिए हमको क्या करना होगा, ब्लैंक कट करने के लिए हमको ब्लैंकिंग ऑपरेशन करना होगा। ब्लैंकिंग ऑपरेशन करने के लिए हमें ब्लैंक साइज पता होना चाहिए। ब्लैंक साइज मीन्स ये हमारा ये साइज है, ये ब्लैंक साइज है क्योंकि ये हमारा ब्लैंक पोर्शन है, ये पियर्स पोर्शन है, तो ये ब्लैंक पोर्शन है। तो ब्लैंक पोर्शन के लिए हमारा कौन सा डायमेंशन है, ये R20 जो है यहाँ पे हम कवर करेंगे, R20, R20। उसके बाद हम देखते हैं डाई, डाई हमारा जो होता है ब्लैंक में, ब्लैंक में डाई सेम होता है जो कि हमने आपको पहले कवर करवाया था, ये बीडी, बीडी ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कि बीडी ऑपरेशन मीन्स ब्लैक ब्लैंक डाई सेम, मीन्स ब्लैंकिंग ऑपरेशन में डाई जो होता है डायमेंशन के सेम होता है, मीन्स ये R20 आ गया। अब हम देखते हैं पंच कैलकुलेशन। पंच कैलकुलेशन क्या कहता है कि हमारा जो डायमेंशन होता है, क्योंकि हमारा डाई अगर सेम है तो या तो पंच हमारा कम होगा या तो ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होगा तो यहाँ देखेंगे कि अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो हम कट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा थ्रस्ट हो जाएगा और यहाँ पे डैमेज करेगा, तो पंच हमारा अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका डायमेंशन ही ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पंच कम करते हैं। पंच कितना कम करना है उसी के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या, कटिंग क्लियरेंस। ठीक, तो कटिंग क्लियरेंस डिसाइड करते हैं, माइनस करना है क्योंकि हमको कम करना है तो हम यहाँ माइनस करेंगे। अब कितना माइनस करना है वो हम डिसाइड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि पर साइड, ये हम मैंने बताया था पर साइड, तो ये मेरा एक साइड का है, पर साइड मीन्स एक साइड, तो ये एक साइड का है। तो हमको जब हमको केवल रेडियस को लेके तो कट करना नहीं है, कट तो हमको डाई को लेके करना है, डाया, पूरे डाया को कट करना है। तो हम दो टाइम लेंगे, दो टाइम मीन्स डाया, रेडियस डबल हो गया तो हमको इसका कैलकुलेशन भी डबल करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 0.12, ये रहेगा। ठीक है? जब हम ये करेंगे तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ये कैलकुलेशन होने पे कितना आएगा। ठीक है, तो ये समथिंग हमारा आ जाएगा 29.877 समथिंग, ये आएगा कैलकुलेशन। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा एग्जैक्ट यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने एग्जैक्ट ऐसे अंदाजे में बताया है कि कैलकुलेशन समथिंग यही है। अब हम देखते हैं ये हमारा जो है ब्लैंकिंग ऑपरेशन, बी मीन्स ब्लैंकिंग ऑपरेशन, डायमेंशन जो हमारा कंपोनेंट या कंपनी कस्टमर की तरफ से जो फॉर्म आता है, जो रिक्वायरमेंट आती है उसमें डिफाइन किया रहता है। उसके बाद डाई जो है अगर ब्लैंकिंग है तो सेम रखेंगे, सेम रखेंगे तो फिर पंच में कैलकुलेशन करेंगे, पंच में जो कैलकुलेशन करेंगे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कितना करना है हमको, कटिंग क्लियरेंस के बेस पे ऊपर साइड है तो दोनों साइड को लेके करेंगे तो 2 इंटू कटिंग क्लियरेंस, और इसको हम माइनस कर देंगे डायमेंशन से। ठीक, अब हम आते हैं पियर्सिंग पे। जब हमारा ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए, ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए डाई एंड पंच कैलकुलेशन हम जब कर लेते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं पियर्सिंग के लिए क्या। अब हमने पियर्सिंग के लिए आपको बताया था पीपी ऑपरेशन, पीपी ऑपरेशन मैंने, पीपी ऑपरेशन मीन्स पियर्सिंग पंच, मीन्स पियर्सिंग जब ऑपरेशन करेंगे तो पंच सेम रहेगा, पियर्सिंग में
पंच सेम रहेगा। तो पंच अगर सेम रहेगा तो हमारा डिफरेंस क्या होगा, डाई। ये 11 जो हम लिए हैं, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे 11 है रेडियस। तो ये रेडियस जो है ये हमारा 11, ये इस कैविटी जो है ये हमारा पियर्सिंग कैविटी है। ये हमको जनरेट करना है पियर्सिंग ऑपरेशन के थ्रू। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। अगर पियर्सिंग है तो जाहिर सी बात है कि डाई हमारा, पंच हमारा सेम रहेगा। तो पंच अगर हमारा सेम रहेगा तो डाई में हम माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो मे भी देखिए, यह अगर हम मान लीजिए ये पियर्सिंग है, तो पियर्सिंग में अगर यहाँ पे हम सेम रखते हैं कंपोनेंट के, ठीक है। अगर पंच को हम सेम रखते हैं, तो अगर हम सेम रखते हैं तो हमको डाई को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो है कंपोनेंट की एग्जैक्ट पेरीफेरी डिफाइन करनी होती है। तो हमको इनर पेरीफेरी डिफाइन करनी है, तो हम ये पंच साइज जो होता है कंपोनेंट की, जो पियर्सिंग साइज है या कंपोनेंट में जो पियर्सिंग साइज है, उसको हम सेम रखते हैं। अगर ये हम सेम रखेंगे तो हमारा कंपोनेंट में जो पियर्स क्रिएट होगा वो एग्जैक्ट सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये सेम रखेंगे तो हमको या तो डाई में माइनस करना पड़ेगा या तो प्लस करना पड़ेगा। प्लस मीन्स बढ़ाना पड़ेगा या तो माइनस करके घटाना पड़ेगा। अगर हम इसको घटा देंगे, कम कर देंगे, तो मेरा डाई कुछ यहाँ आ जाएगा, तो हम आप पेयर से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पंच जो है कंपोनेंट पे जर्क जनरेट करेगा और वो जर्क जो है डाई पे ही आके रुक जाएगा, वो डैमेज कर देगा, वो कटिंग नहीं करता है। तो इसलिए हम डाई को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, मीन्स प्लस कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है प्लस करेंगे। तो प्लस कितना करेंगे, हमारा डायमेंशन है 11 है। अब हमको देखना है कितना हम प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए हमारे पास जो है ये हमारा कटिंग क्लियरेंस है। कटिंग क्लियरेंस से हमने बताया था आपको पर साइड है, ये कितना है, पर साइड। लेकिन हमको कवर करना है दोनों साइड का, हमको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। 2 0.123। जब ये प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास कुछ कैलकुलेशन आएगा, ऐसे समथिंग कुछ कैलकुलेशन है। उसके बाद जब हम डाई कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम देखेंगे हमारा पंच कितना रहना चाहिए। पंच साइज हमारा क्या रहेगा, पंच साइज मैंने बताया था जब पियर्सिंग करते हैं तो पंच साइज सेम होता है किसके, कंपोनेंट के। कंपोनेंट के सेम होगा तो इसका मतलब ये भी R11 हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा पियर्सिंग ऑपरेशन के लिए डाई और पंच क्रिएट हो गया। अब अगर हमारा ये डाई और पंच क्रिएट हो गया है, तो अब अगर हम देखते हैं तो ये हमारा साइज जो होगा, ये हमारा साइज कितना हो जाएगा, ये हमारा साइज हो जाएगा, पंच का साइज है। तो पंच का साइज हमारा कितना है, 11। 11 किसके लिए है, पियर्सिंग के लिए। और वही अगर डाई की बात करें तो पंच साइज हमारा क्या है, 29.877। मीन्स अगर हम डी के लिए देखते हैं तो हमारा साइज है 29.877 लेकिन वही अगर हम पियर्सिंग के लिए देखते हैं तो हमारा साइज कितना है, 11.123 नहीं होगा, 246 आएगा, 246 ठीक। तो ये हमारा पंच कैलकुलेशन है। अब ये बैंकिंग के लिए कर रहे हैं तो हम ये कैलकुलेशन कवर करेंगे। अगर पियर्सिंग ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं पंच कैलकुलेशन तो हम ये कवर करेंगे, ठीक। वैसे ही अगर हम
वैसे ही अगर हम ब्लैंकिंग डाई की बात करें तो डाई में भी हम देखेंगे दो साइज है, एक ब्लैंकिंग के लिए, एक पियर्सिंग के लिए। तो ब्लैंकिंग के लिए हम जो कवर करेंगे, ब्लैंकिंग के लिए हमारा डाई साइज कंपोनेंट डायमेंशन के सेम रहता है, तो हम यहाँ हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, R20। लेकिन अगर हम वही पियर्सिंग की बात करें तो पियर्सिंग में हमारा चेंज हो रहा है, प्लस कर रहे हैं हम, तो ये हमारा जो आ जाएगा पियर्सिंग में ऑपरेशन में साइज जो आ जाएगा 11.246। ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। मीन्स अगर हम इसमें हमारा दो ऑपरेशन हो रहा है, एक ब्लैंकिंग ऑपरेशन हो रहा है, एक पियर्सिंग ऑपरेशन। जब हम ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए ब्लैंकिंग टूल पे डिजाइन करेंगे तो हम डाई जो है इस डायमेंशन से क्रिएट करेंगे, R20 mm। और वही पंच जो है हम डिजाइन करेंगे इस डायमेंशन से 29.877। ठीक है। सॉरी, 29 नहीं 19 है, 19.877। ठीक है। अब इस डायमेंशन से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना गैप जनरेट हो रहा है। 1 मिनट। ये हमारा आएगा कुछ 2466। तो ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट आएगा 754। ये हमारा पंच कैलकुलेशन आएगा। अब इसमें देखेंगे कि हमारा इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। सेम ये डिफरेंस आ रहा है, 246 का डिफरेंस आ रहा है। तो 246 हमारा क्या हुआ, क्लियरेंस, एग्जैक्ट क्लियरेंस है, मीन्स 0.123 जो है पर साइड हमने कवर किया है। तो इस तरह हम पंच एंड डाई कैलकुलेशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। और ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।